हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीके एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करेंगे पॉलिटी के टॉप 90 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं बेहद इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना मैंने अरिहंत की बुक से लिए हैं। तो अरिहंत की बुक में से पॉलिटी का निचोड़ ही समझो इन 90 क्वेश्चंस को आप। और हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आते मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते मिलेंगे। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना आखिर में कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से करेक्ट हैं, कितने आपके इनमें से करेक्ट नहीं है, जिससे मुझे आपके लेवल का भी पता चलता रहे। और आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहें टाइम टू टाइम। और इस वीडियो को ना आप प्लेलिस्ट में भी सेव कर लेना, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को देख सको। या फिर हो सकता है आपके पास इतना टाइम नहीं हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसको प्लेलिस्ट में सेव कर लेना, जब भी आपको टाइम मिले इसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनमें से चारों नाम में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बंटा है। तो भारतीय संविधान कुल 22 भागों में बंटा है, कुल 22 भाग हैं भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्ण तरीके से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना। तो भारत गणतंत्र भी 26 जनवरी 1950 को ही बना था। इन दोनों का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को दी गई है ये संज्ञा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना को, भारतीय संविधान का जो भाग है प्रस्तावना शुरू में होता है, उसको आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, आज़ादी से पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। तो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने, राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले, ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ये तो ए ऑप्शन है इसमें, नागरिकता का परित्याग करने से, बी है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी ऑप्शन है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी के कारण भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12th क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो यानी भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वो हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार में शामिल कर दिया उसको, विधिक अधिकार में। और मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार इनमें से। तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, पहले ये
मूल अधिकार था, लेकिन अभी आपको पता चला पहले क्वेश्चन में 44th जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, यानी 44वां संशोधन, उसके द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 17th क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इनमें से किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, तो इनमें से क्या निर्देश देता है? कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। यानी संविधान के आर्टिकल 40 में क्या लिखा गया है? कि ग्राम पंचायतों का वह संगठन करे, ऐसा राज्य को ये निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था? तो इनमें से क्या नहीं था मूल भारतीय संविधान में? मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों यानी मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या हो जाएगी 11, यानी कि 11 इनकी मूल संख्या है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि आपको पता है 5 वर्ष होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध जो चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे वो है नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और ये लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में केवल 2 ही सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? तो इनमें से भारतीय संसद का उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इनमें से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। मोस्टली सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अगर स्टेट में किसी की बात आ जाए तो स्टेट में राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और राज्यसभा की कितनी हो सकती है? 250 राज्यसभा की, और लोकसभा की 552। इनमें आप पजल मत होना, काफ़ी बार
पजल हो जाते हो आप इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया 250 यानी कि 250। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, यानी कि इंग्लिश में बोले तो अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? इनमें से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है, वो इनका प्रशासन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी अभी क्वेश्चन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए कथन आप देख लीजिए, यह एक स्थायी सदन है। बी है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए बी और बी बी। नेक्स्ट है सी, इसकी सदस्यता के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। और डी है, इसकी सदस्यता के लिए 25 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। तो इनमें से डी आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा और सी इसका करेक्ट है। ए बी सी इनमें से तीनों करेक्ट हैं और डी यहाँ पे असत्य यानी कि गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि जो 25 वर्ष वाला क्राइटेरिया है वो लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए नहीं। राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 वर्ष आयु होना अनिवार्य है अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44वां क्वेश्चन, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? तो ये हो जाएगी लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच मिनिमम 6 माह का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर डी ऑप्शन लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, और पूरे देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग चले तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसके अलावा मैं बता दूं, अगर ऑप्शन में आपको ऐसा मिले ना 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये दोनों आपको ऑप्शन में मिले, एक साथ ही मिलेंगे कई बार कि 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है।
वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो वर्तमान में भारत के कुल 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे, ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 31। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 तो वहाँ पे न्यायाधीश हैं और एक वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है, यानी 30 + 1 31। 58 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59th क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 65 वर्ष या फिर उनकी आयु पूरी होने तक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 62 ईयर्स यानी कि 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे? तो इनमें से वाई वी चंद्रचूड़ यानी ऑप्शन बी में जो है वाई वी चंद्रचूड़ वो सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61th क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो थे हीरालाल जे कानिया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करता है। कैग की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो, तो यानी कि देश में, पूरे देश में जो भी मेन मेन नियुक्तियां हैं वो सभी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य में राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की आयु सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की आयु सीमा होती है 62 वर्ष पूरे होने तक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें से अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की जा चुकी है, तो वित्तीय आपात अब तक एक भी बार यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि आपात 3 जो हैं हमारे अनुच्छेद उनमें इसका जिक्र किया गया है, 352, 356 और 360। इन तीनों में 3 तरह के हमारे संविधान में आपात हैं। ठीक है, उनके बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66th क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति है इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 67th क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 356। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 356। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। आप इसको सिंपली याद कर सकते हो, दल और 10वीं, दल 10वीं। ठीक है,
तो ऐसे द से दल और द से दसवीं, तो दल बदल का जो उल्लेख हो गया वो 10वीं अनुसूची में है। और 52वां संशोधन किया गया था, वो कौन सा संशोधन था? 52वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, इनमें से 52वां जो संविधान संशोधन वो किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया, दल बदल कानून से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन इसमें से किससे संबंधित है? तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? तो 86वां संविधान संशोधन संबंधित है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के जो अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा अधिकार जो दिया गया है उससे संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के 280 अनुच्छेद में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74th क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आपको बताऊं, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता इन शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और ये 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 76 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77th क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारत के जो कैग हैं उनकी नियुक्ति का उल्लेख इनमें से किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 148 में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बताऊं कि इन तीनों में से केवल वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है, बाकी के दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एम सी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 79th क्वेश्चन, निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। और अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ हमारी सुपर जी के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन, कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 में, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर जो गठित हुआ भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति का अध्यक्ष है पंचायती राज व्यवस्था से। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85th क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? तो यह राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो थे ऑप्शन बी, यानी सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के या फिर उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे हमारे? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा केसी नियोगी।
इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89th क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान द्वारा जो अवशिष्ट सूची का अधिकार है वो किसको प्रदान किया गया है? संघ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन की, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग का संबंध इनमें से किससे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो ये विधेयक पारित किया गया था जून 2005 में। और सूचना के अधिकार को कौन लेकर आए थे? यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको आप आरटीआई के नाम से भी जानते हो, आरटीआई, ये लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल जून 2005 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो का अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे ही आपको अलग अलग टॉपिक्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के मैंने अभी करा दिए हैं, ज्योग्राफी के, उसके अलावा आपके जीके के मिसलेनियस से, उसके सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अगर आपको लिंक मिल जाते हैं तो आप वहाँ से देख लेना उन वीडियोस को भी, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है। तो ओके, अंत में बस यही कहना चाहूँगा आपसे। अब फिर अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।